नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई, राजनीति खत्म नहीं हुई और निचले लेवल की राजनीति आप कह लीजिए तो विपक्ष का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लगातार मोदी इटली क्यों गए, क्या वहां घेरे गए, मोदी अल्पसंख्यक वाले प्रधानमंत्री जूते फेंक। देखिए, राहुल गांधी की दर्शकों को बहुत ज्यादा हद गिर गई है उनकी, और यहां पर एक कहा जाता है कि लेवल गिरा लिया है। और राहुल गांधी ने अभी बीच में बहुत मेहनत किया, उन्होंने सबने तारीफ की पत्रकार जी की। देखिए, चल रहे हैं टी शर्ट पहनकर, लेकिन अब चप्पल फेंके जा रहे हैं, जूते फेंके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बिल्कुल इमेज को फाड़ कर रख दिया है। तो क्या इंदिरा गांधी पर जब गोलियों से उनको भून दिया गया, बेचारी प्रधानमंत्री थी और सबको इसका दुख हुआ, और क्या राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए थे, तो क्या इन सब बातों पे कांग्रेस पार्टी जश्न मनाएगी? क्या स्तर हो गया कांग्रेस पार्टी का? और देखिए, कांग्रेस पार्टी थोड़ी सीटें क्या जीत ली है, अब बीजेपी की तरह फैक्ट फाइंडिंग कर रही है कि भैया हम हारे कैसे। कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि हम जीत जाते और सरकार हमारी बन जाती, जबकि आंकड़ों से बेहद पीछे। थोड़े से सीट बढ़े हैं दर्शकों, पहले तो इतने सीट भी नहीं थे कि 54 सीटें आपकी लोकसभा चुनाव में आ जाएं और आप लोकसभा के विपक्ष के नेता में बैठकर अपनी बात को रख सके। कांग्रेस पार्टी 53 सीटों पर सिमटी थी और अब 99 हुई है, तो उनको एक हक मिला है कि लोकसभा में ऑपोजिशन में विपक्ष का नेता वो चुन सकते हैं, जिस पर गहमागहमी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब थोड़े से आंकड़े केवल बढ़े तो कह रहे हैं हम हार कैसे गए। तो पत्रकार जी की आपको लगता नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी पार कर गई है? और यह भी आपको नहीं लगता कि भारत के लोगों को, बेचारी भोली भाली जनता है, उनको गुमराह करो कि भैया हम जीत रहे थे, मोदी सरकार तो अल्पमत में आ गई है? आप पूरी बात बताइए और ये भी बताइए कि कैसे अकेली बीजेपी इन सब पे भारी है, और ये भी बताइए कि क्या सरकार चलने में दिक्कत होगी? ये कह रहे हैं अभी भी गिर जाएगी, नाजुक सरकार है। क्या कहेंगे पत्रकार जी? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, हम बता दें, कांग्रेस ने हार के लिए समीक्षा मंथन किया है। मंथन के बाद उन्होंने फाइटिंग टीम बनाई है। बिल्कुल। उसमें आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के सब जगह चर्चा चल रही कि इतनी बुरी तरह की हार कैसे हुई। हाँ। राहुल गांधी इतना पैदल चले, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की कि 295 सीटें वो मान के चल रहे थे। बिल्कुल। और 99 के चक्कर में आ गए। उसमें भी कांग्रेस से जो जीत करके आए, उसमें 8-10 लोगों को छोड़ के मोस्टली ऐसे लोग जो नए लोग, किसी दूसरे दल के आए हुए लोग हैं। ये सबसे बड़ी बात। कांग्रेस के विचारधारा के जीत के आधे से ज़्यादा नहीं आए प्रत्याशी। जो नए नए, कुछ पैसे के बल पे, कुछ बाहुबली के दम पे, कुछ दूसरे दल से आए थे, कुछ ने पूरा इंतजाम प्रदेश में कराया, सारी व्यवस्थाएं देखी, तो वो लोग जीत के आ गए। अब आपको बता दें, कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया है कि हर राज्य के अलग अलग समीक्षा कमेटी के लिए अलग अलग पैनल बना दिए हैं। हाँ। और राज्यवार पैनल से रिपोर्ट सौंपेंगे। खड़गे ने कर्नाटक और तेलंगाना के लिए सब अलॉट कर दिए हैं, और साथ में हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के लिए, और मध्य प्रदेश के लिए चौहान, पृथ्वीराज चौहान को किया गया है। हाँ। और सप्तगिरी के लिए उलाका और जिग्नेश को किया गया है, और जिग्नेश मेवाणी को किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए अजय माकन देखेंगे प्रमुख रूप से, साथ में उनके रहेंगे वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी रहेंगे। दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, इनके लिए भी बाकायदे लोग को कर दिया गया है, उसमें रजनी पटेल कर दी गई। इसके अलावा कर्नाटक के लिए मधुसूदन मिस्त्री का और गौरव गगोई को किया गया। पहले मधुसूदन मिस्त्री को उत्तर प्रदेश के लिए किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश वालों ने कहा कि साहब इसको मत लाइए, ये एक बार खंबे में ऐसे चढ़ गया था फोटो खिंचवाने के लिए, और अपने कपड़े फाड़ लिए थे, बोले ड्रामाबाजी करते हैं, इनको हमारे यहाँ यूपी में न घुसने दीजिएगा, मधुसूदन मिस्त्री। तो उनको कर्नाटक भेज दिया गया। तेलंगाना के लिए पीजे कुरियन करे गए हैं, और टकीवल हुसैन और मिस्टर टकीवल हुसैन किए गए, और प्रगट सिंह किए गए हैं। अब आपको बताना है, इस तरह से सभी राज्यों के लोग बना दिए गए। इनके 338 सीटों में चुनाव लड़े थे और 99 सीटें में ये जीते। इसके पहले 52 सीटें थी। हाँ। तो ये दुगने भी नहीं आए। अब 338 सीटों में लड़ने का मतलब हो गया, 338 में इनके लगभग 80 ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से या ज़्यादा पार्टी वफादार ने। हाँ। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है, जब आप लड़े आधे में तो हम कैसे सरकार बना पाएंगे। दूसरा उनका कहना है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, 92 से 99 हुई। हकीकत ये है कि दूसरी पार्टी से जो समझौता हुआ,
यूपी में कांग्रेस को सीटें मिली हैं, सपा का जो वोट मिल गया, हाँ। इंडी गठबंधन का वोट मिल गया। महाराष्ट्र में जो सीट मिली है वो शिवसेना का वोट मिल गया, टोटल मुस्लिम वोट मिल गया और शरद पवार का मिल गया। तेलंगाना में सीट इसलिए मिली, तेलंगाना में इनकी गवर्नमेंट थी, बीआरएस कमज़ोर हो गई थी, इस कारण मिल गया। मगर वहीं आपको बताना है कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि समस्या ये आ गई है कि वास्तव में देखा जाए आधार खसक गया, कुछ जगह कांग्रेस जीरो हो गई। तो अब ये जहाँ जीरो हो गई वहाँ के लिए सोच रहे हैं। मौजूदा स्थिति ये है, इनको इसलिए समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है हाँ। कि मध्य प्रदेश से 2 एमएलए कांग्रेस बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इसके अलावा 7 और एमएलए के टूटने की संभावना मध्य प्रदेश से। रंजन चौधरी ने हाँ, अधीर रंजन चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल। अब आप सुनिए कांग्रेस का वहाँ भी खाता बिल्कुल। दूसरी आपको बताना, आंध्र प्रदेश में नहीं गया। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत होने जा रही। तमाम लीडर वहाँ पे तेलुगु देशम और बीजेपी और जनसेना में शामिल हो रहे हैं। केरल में यही पोजीशन है, कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली, तमाम लीडर कम्युनिस्ट में और बीजेपी में जाने वाले। यही पोजीशन तमिलनाडु में होने जा रही। दूसरा बंगाल की आप समझ लीजिए लगभग 30% वहाँ का जो पूरी इनके जो बॉडी में जगह जगह लोग हैं, जिला स्तर पंचायत स्तर में, वो सब भाजपा में जा रहा है। पूरी नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस के कई लीडर जो हैं उनका साफ कहना, अगर आपने दोस्ती की तो आपने अनशन आज किया है। मारलेना जी ने हाँ। सबसे आश्वासन लिया, कांग्रेस के लीडरों ने कह दिया कोई लीडर नहीं जा रहा। उन्होंने कह दिया जो जाएगा उसको पीटा जाएगा, मुंह काला किया जाएगा। यहाँ तक कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस इसीलिए घड़ा लेके प्रदर्शन कर रही। तो कांग्रेस का पतन आप समझ लीजिए ये बचाने के लिए, चूंकि अब टूटने जा रही कांग्रेस कई जगह, हो सकता है कुछ सांसद भी टूट जाए, शिवसेना के भी टूटने की संभावना है। तीसरी बात यह है जो राहुल गांधी ने कहा है उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इन्होंने मोदी के लिए बड़ा वैसा शब्द कर दिया कि जो 56 इंच छाती थी हम तो नाप नहीं सकते हैं, अब 30-32 रह गई। तो मोदी की छाती कितनी हो गई है ये छाती टटोल के तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर जो भी हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लोगों को लग रही। दूसरा इन्होंने कहा ये डराने धमकाने का काम करते थे, तो डराने धमकाने का ये पोजीशन है कि जब मोदी 2014 में पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने संसद के सबसे पहले वहाँ सजदा नमन किया। उसके बाद राहुल जी से पूछा और भाई राहुल जी कैसे हैं, राहुल जी को नमस्ते किया बड़े कायदे। उसके बाद राहुल गांधी खुद ही पता नहीं क्या हो गया, एकदम से उनको क्या हुआ कि एकदम से माइंड में क्या चीज़ उनको हुई और वो आधे उठे और आधा दिमाग झुकाते हुए और एकदम से मोदी जी के नतमस्तक हो गए। तो वो भी चीज़ लोगों ने समझ में आई। तो वो ये उनका ये कहना है डराने धमकाने वाली मोदी की कहाँ बात है, या कभी डराया धमकाया हो। तीसरा इन्होंने बताया कि बनारस में चप्पल मार दी गई। हाँ। ये बातें नहीं कहनी चाहिए। राजीव गांधी के जूता मारा गया था लंका में, फिर उल्टी बंदूक से मारा गया और गालियां पहले दी गई थी। जो पकड़ा गया था उसने बात कही थी कि मेरी पूरी बात जोड़िए। दूसरी आपको बताना, जब पार्लियामेंट में गए हैं तो जयवर्धने अगल बगल बैठे थे। जब बुश के जूता पड़ा तब इंटरनेशनल न्यूज़ आई, तब इंटरनेशनल हिंदुस्तान में दिखाया गया था कि एक उल्टी बंदूक से एक गार्ड वानर ऐसे उछला और राहुल गांधी उछल गए। वो सिर्फ राजीव गांधी उछल गए, ये सीन नहीं था। इस सीन में कट टू कट दिया गया था। आपको बता रहे जब ये प्रेमदासा के साथ बैठे हैं पार्लियामेंट में भी इनसे बहुत बदतमीजी हुई, इनको जम के गालियां दी थी प्रेमदासा जी ने। हाँ। मगर ये खबर छिपाई गई, सिर्फ दिखाया गया उल्टी बंदूक से मारना बहुत बड़ा अपमान माना जाए। फिर आप कांग्रेस इंदिरा जी की नाक भी कई बार घायल हुई, कई बार। वहाँ एक नारा बिहार पे लगा था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। सन 1975 में इंदिरा गांधी वहाँ जाती नहीं थी, कभी रैली नहीं कर पाई, एकदम से वहाँ से आंदोलन हुआ। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप एक अहमदाबाद में भी इनके भी श्री मनमोहन सिंह जी के भी
किसी बदतमीज ने, और कन्हैया के भी जूता मारा गया, केजरीवाल जी के मारा गया। मगर केजरीवाल सबसे समझदार था, वो मफलर पहने रहते थे ताकि एक लेबल बना रहे। तो केजरीवाल का अपना एक स्टेटस था। इन सब बातों का दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि चप्पल फेंकने वाले के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि एक आध शब्द बड़ा वैसा यूज़ किया जिसका लोग कह रहे हैं, हाँ ये कहा है कि इमेज को फाड़ देना, ऐसे शब्द यूज़ करना। और चुनाव के पहले कोई मारना चाहता था इनको, इनसे डरता था, पर अब इनसे डरता नहीं, अब इनको लोग मारेंगे, ये इनका कहना। इसका विरोध। दूसरी बात आपने जो अभी बोला था कि इंदिरा गांधी पे भी हमला हुआ, उस पे भी मतलब हुआ, तो वो एक मैं उसकी निंदा करता हूँ, बड़ा गलत हुआ। मगर इंदिरा गांधी के घर पर उनका कत्ल हुआ और उसी ने कत्ल किया जिसके लिए पहले राह ने कहा था, काऊ ने, कि आप जिसको रखा नहीं ये व्यक्ति डाउटफुल है। मगर वहीं पे सोनिया जी भी थी, आर के धवन भी थे, ये लोग अंदर भाग गए। संजय गांधी की हत्या जो हुई उसके पहले मेनका जी ने कहा था मम्मी इस जहाज को बदल लो, हाँ। वो भी रहस्यमय हत्या थी, हत्या थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंदिरा जी के आंसू नहीं आए थे। तो आप जो बात कह रहे हैं उस चीज का दुख है, मगर वो घर के अंदर मतलब छिपी ही सियासत। परिवार से 3 लोगों की हत्या ऐसी हुई है, वही राहुल गांधी आज ऐसे सवाल करते हैं। कैसे आप विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं और आप प्रधानमंत्री पर चप्पल चलाया जाता है तो आप उसका जिक्र करके हाई करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि देखिए पहले हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब इमेज की धज्जियां उड़ गई है, मोदी के इमेज को लोगों ने फाड़ कर रख दिया है। जबकि ओपोजिशन सबकी होती है, राहुल गांधी की भी अच्छी खासी जनता है जो उनको पसंद नहीं करती है, और राहुल गांधी के ही परिवार से इतनी कहते हैं शहादत हुई है, सबसे ज्यादा गांधी परिवार ने शहादत दी, इसके बावजूद भी चप्पल चलाने पर मोदी के खिलाफ ये खुश हो रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की यहाँ पर निंदनीय हरकत है और ये बयान निंदा करने वाला है और लगातार लोग इस बयान का निंदा कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी, राहुल गांधी संसद के अंदर कह रहे हैं कि संसद विल बी सो इंटरेस्टिंग नाउअडेज, मतलब अब संसद बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? तो भैया इनकी सीटें बढ़ गई हैं और ये संसद में हंगामा मचाएंगे। लेकिन देखिए देश की विडंबना होगी कि संसद में आप हंगामा मचाएंगे लेकिन जनता के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे। पत्रकार जी बहुत शुक्रिया पुरानी बातों को याद दिलाने के लिए जनता को। और अब राहुल गांधी इस पर माफी तो नहीं मांगेंगे, उनसे क्या ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी संसद में अब कितना हंगामा विपक्षी पार्टी मचाती है। बने रहिए, जो भी राय हो रखिए। शुक्रिया।